आज हम जिस समरी की बात करेंगे वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हसन ने लिखा। यह बुक समरी हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपने इसमें से कुछ चॉइस दिया जाए, आप किस चॉइस को पसंद करना चाहोगे? एक खूबसूरत बंगला, $3 बिलियन, या फिर फ्रीडम, या फिर अच्छी रिस्पेक्टेशन? क्या आपको लगता है कि आपने लाइफ में काफ़ी पैसा कमा लिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि $4.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे ख्याल आपके दिमाग में घूमते हैं तो इस बुक समरी को पढ़िए या सुनिए, इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर मॉर्गन होसे जब कॉलेज में थे तो वे पैसा कमाने के लिए वेट की जॉब किया करते थे। जहाँ वो जॉब करते थे वो जॉब एंगल का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटर था और काफ़ी तेज़ दिमाग वाला आदमी था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक के कंपोनेंट डिज़ाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलियनेयर ने कई सारी टेक कंपनी तैयार की, फिर उसने सारी कंपनियों को बेच दिया। वो काफ़ी सक्सेसफुल था लेकिन पैसों के मामले में काफ़ी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उससे बात करता था उसे पैसा दिखाकर बात करता था। वो शराब पीकर बड़े बड़े डींगे मारता था। एक दिन उसने गाड़ी पार्क करने के लिए गार्ड को बुलाया और उसने कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने के लिए बोला। गार्ड को नोट देकर के बदले उस दुकान वाले ने $1000 सोने के सिक्के दिए। उस यंग टेक्नीशियन ने उस गोल्ड कॉइन का क्या किया होगा? उसने वो गोल्ड कॉइन समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने सारे दोस्त को बुलाया और सभी ने मिलकर उस कॉइन को समुद्र में ऐसे फेंके जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता हो। एक दिन वो यंग मिलियनर उस होटल के एक लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने कहा उससे, इस लैंप की कीमत $500 है। तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकाल कर मैनेजर के मुंह पे देह मारे और बोला कि ये रहे तुम्हारे $5000। अब दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। शायद आपने सोच रहे होंगे ये मात्र एक कहानी है, लेकिन नहीं। आप सोच रहे होंगे उस यंग मिलियनर का क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसे ही और कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलियनर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ सालों में जो कुछ कमाया था सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। देखा, अपने पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर एक अच्छा व्यवहार नहीं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को करते स्टार्ट। लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, नो ऑन्स क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ लोग प्रोवाइडेड फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है हर किसी की पैसे के बारे में अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे कमाए। देखिए आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करें। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स की बात करें तो अगर आप उनके घर में पैदा होते तो आप पहले से ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, कुछ लक के साथ कुछ बुरी बात भी है। इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं
और 9 to वाली जॉब के चक्कर में पड़े रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपने बिजनेस लगाकर अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके एक प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क। लेसन नंबर 3, नेवर इनफ। ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी नफ नहीं लगना चाहिए। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बाद भी चाहते कि हमारे पास और भी ज़्यादा पैसा। अपने लालच में ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से भी बदनाम हो जाते हैं। फिर इतना पैसा किस काम का? माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा है। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए, मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूँगा और चैरिटी करूँगा। इस तरह से उनका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गोल व्हील से पैसा और भी बढ़ जाता है। लेसन नंबर 4, कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से अपने अमीर बनने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 to 10% नहीं, पूरे 75% साल में इतनी हुई। वे उसे बार बार इन्वेस्ट करते थे और ऐसा शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। लेसन नंबर 5, गेटिंग वेल्दी vs स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म सितारों के साथ हुआ, क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते चले गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओ, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका ब्लॉग है तो तब तक लिखते रहो जब तक आप सफल ना हो जाए, फिर चाहे एक साल क्यों ना लग जाए या फिर 2 साल ही क्यों ना। लेसन नंबर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम के साथ आज़ादी देता है। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन दिन भर उनके पास एक भी टाइम नहीं रहता। उनके पास इंजॉय करने का टाइम नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हो। लेसन नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है। जब हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते, वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ना भागे। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने आदि जाए, जिनसे आपके लाइफ के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएगी और यह असली खुशी का राज होगा। लेसन नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र नहीं आती, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपकी जितनी ही है 10 लाख की कार ले ली तो देखने में वह अमीर लगेगा, लेकिन उनके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। लेसन नंबर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत कर नहीं सकते। तीसरे वो
जो बचत करते हैं वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्थी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र पर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से बचत करना सीखें और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। लेसन नंबर 11, रिजनेबल और रेशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर नहीं पाते। वे रेशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय यह देखिए कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि कुछ हजारों कमाने वाले ब्लॉग्स लगा दिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई भी कमी ही क्यों ना रह गई। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा दें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर लें। ऐसे ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रॉफिट ही देते हैं। इसी तरह के नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि मैं ऐसे जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।